नमस्कार, शेयर करो चैनल पे आप सभी का स्वागत है। गाइस देखिए, कल की वीडियो में हमने बात किया था कि मार्केट ने अपने आप को क्यों इतना ज़्यादा जो है शार्प फॉल दिखाया, फ्री फॉल हुआ कल मार्केट के अंदर। और कल का मार्केट यानी कि आज के मार्केट के बारे में हमने वीडियो में डिस्कस किया था कि मार्केट अगर सेकंड हाफ में, ठीक है, अगर सेलिंग प्रेशर नजर नहीं आया तो डेफिनेटली वो अपने आप को रिकवर करेगा। और आज गाइस मार्केट ने जो है अपने आप को जो है रिकवर किया भी, ठीक है। तो इसीलिए मैं बताता हूं कि भाई हो सकता है कि जो लोग नए हैं मार्केट में थोड़ा सा घबरा जाएं, ऐसे फॉल को देख करके डर जाएं। तो इसीलिए मैंने वीडियो बना के कल आपको पूरी अपडेट दी थी। हालांकि बहुत कम लोगों ने उसको देखा है, लेकिन एनीवेज ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, मार्केट के बारे में पूरी जानकारी देने का प्रयास मेरा रहता है। आप लोग अवगत रहें हर चीज़ से, कोई अफवाह में ना आकर कोई सेलिंग ना कर दें, कोई बाइंग ना कर लें, इसलिए ठीक है। चलिए, तो वो सारी चीज़ें बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने वीडियो में बताई थी और होप आप लोगों ने देखा होगा तो समझा भी होगा, ठीक है। देखिए, आज का जो स्टेटस है ना, 21 तारीख का जो स्टेटस बताऊं मैं आपको, तो आप देख लीजिए यहाँ पर, ये देखिए आंकड़ा भाई, 1,636,000 जो है ना, 1 करोड़ रुपए की सेलिंग की इन्होंने, 1,464 करोड़ रुपए की बाइंग भी हुई है। तो एफआईज ने जो है अपना माल बेचा है और डीआई ने अपने मार्केट को संभाल लिया है, ठीक है। तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मार्केट ने तो अपने आप को रिकवर कर लिया, कोई वैलिड रीजन नहीं था ना भाई गिरने का, ठीक है। एकमात्र रीजन था वो कोविड, ठीक है। तो जो कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा वो सीरियस एक कंसर्न है मार्केट के लिए। हो सकता है एक बहाना और मिले और इस तरीके से भाई फॉल आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, ठीक है। तो मेरा एक सजेशन है भाई, वो मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, अगर किसी शेयर में आप लोगों के पास प्रॉफिट है, ठीक है, समझ रहे हो, अगर प्रॉफिट बना हुआ है तो भाई मेरा ये कहना है कि प्रॉफिट निकाल लो, ठीक है। अभी आप ठीक है, भले एक मार्केट का सिनारियो बना हुआ है, पॉजिटिव है ये वो, लेकिन भाई ऐसे फॉल्स अगर देखने को मिलते रहे ना आपको, तो थोड़ा सा फिर आप लोगों के लिए वो मुश्किल हो सकती है। क्यों? क्योंकि ऐसे टाइम पे बाइंग कम होगी गाइस, ध्यान रखना। देखो हो क्या रहा है, एफआईज ने 1636 करोड़ रुपए की सेलिंग की, पर 1464 रुपए की 64 करोड़ रुपए की बाइंग हुई। तो ऐसा ही होगा, 200, 250, 100, 150 पॉइंट की जो है ना, इस तरीके से आप लोगों को माइनस में नजर आएंगी बाइंग और सेलिंग का, अगर आप डाटा देखोगे तो, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं धीरे धीरे मार्केट को नीचे ले जाने का, एक तरीके से अपने आप को फिक्स करने का, या जो मार्केट की सेंट्रिक वैल्यू बढ़ गई है बहुत सारे शेयर्स की जो ऑल टाइम हाई पे चलेगा, तो अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। और जो रिटर्न ऑफ इक्विटी है, यानी कि जो आप रिटर्न अभी तक एक तरफा मार्केट का चाल देख रहे थे कि भाई 20%, 30%, 50% जो रिटर्न मिल रहा था आपको, वो मार्केट के अंदर थोड़ा सा नहीं देखने को मिल सकता है, ठीक है। थोड़ा समय लगेगा अगर मार्केट ठीक होगी तो, ठीक है। तो इन चीजों को समझाते हुए, देखते हुए, समझते हुए मैं आप लोगों से कहता हूं कि भाई अगर प्रॉफिट बना हुआ है किन्हीं शेयरों में तो आप निकल सकते हैं वहां से, ठीक है। पैसा आपके पास होगा तो आपके पास फिर ऑप्शन होगा आपको नई बाइंग करने के लिए, ठीक है। और मार्केट हमेशा आपको नई बाइंग का मौका भी देती रहती है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, फेयर ऑफ मिसिंग आप बिल्कुल दिमाग में ना लाएं, ठीक है। बिल्कुल ईमानदारी के साथ और समझदारी के साथ आप इन्वेस्टमेंट करें, ठीक। तो ये बात हो गई हमारी। चलिए, आज भी हम कुछ शेयर्स की बात करेंगे और उनको भी अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, पहली जो मेरी पसंद है वो एचबीएल पावर सिस्टम की है। मैंने आप लोगों को बताया भी था, कल की वीडियो में भी बताया था कि ये जो शेयर है ये आपको 500 रुपए का प्राइसिंग आपको देगा। पहले हमने टारगेट रखा था, आज से 3-4 हफ्ते पहले जो वीडियो बनाई थी मैंने आपको बताया था 400, फिर दूसरा टारगेट बताया था 450। दोनों ही टारगेट ने हिट किए। 480 रुपए से घूम के 444 रुपए पे खड़ा है। कल का फॉल के वजह से ये जो शेयर है थोड़ी सी नरमी में नजर आ रहा है, ठीक है। लेकिन देखिए, जैसे ही आज मार्केट का जो थोड़ा सा नजरिया बदला, तो आज आप देखिए इसकी जो रिकवरी है वो परसेंटेज देखिए आप, लगभग 8.5% की जो उछाल मारते हुए 34 रुपए इसने गेन किए हैं आज के दिन में, ठीक है, सिर्फ एक दिन के अंदर, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं जो शेयर है, जो मार्केट है या जो कंपनी है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी बेहतरीन है, ठीक है। देखिए, एचबीएल पावर सिस्टम जो है बैटरी सिस्टम यानी कि बैटरी सेगमेंट में कंपनी काम करती है। आने वाले टाइम में कितनी रिक्वायरमेंट है, मुझे बहुत सारी चीजें बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। देखिए, और कंपनी से या और शेयर से अगर हम इस सेगमेंट के और सेक्टर से अगर हम इसकी पीयर कंपेयर करते हैं, तो मुझे लगता है एक अच्छी वैल्यू पे ये शेयर हमको मिल रहा है, ठीक है। देखिए, हालांकि देखा जाए तो 68 की पी पे है, ठीक है, तो आप लोगों को एक्सपेंसिव लगेगा, ठीक है। लेकिन जो कंपनी है, जो प्रॉफिट है ना, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि ये अच्छी बाइंग बन सकती है, ठीक है। तो आप इस चीज पर भी देख सकते हैं। चलिए, मैं इसके थोड़े से रिटर्न दिखा देता हूं आपको जल्दी से। देखिए, एक महीने की अगर हम बात करें, 29% का रिटर्न हमको कंपनी ने दिया है। 6 महीने की बात करता हूं तो गाइस देखिए, 96% की रिटर्न दिए कंपनी ने हमको।
और एक साल की अगर बात कर लेता हूं तो देखिए आप रिटर्न 317% की रिटर्न है, 3 गुना पैसा या उससे भी ज्यादा पैसा आपका सिर्फ और सिर्फ एक साल के अंदर कंपनी ने बना के दिया है। ठीक है, तो किस सेगमेंट की कंपनी है? बैटरी सेगमेंट की कंपनी है। रिटर्न देख लीजिए आप, 317% की रिटर्न है एक साल के अंदर। ठीक है, तो कंपनी किस सेगमेंट पर काम कर रही है, कितना बेहतरीन काम कर रही है, प्रॉफिट ऑफ मार्जिन कितना बढ़िया है। ठीक है, और कंपनी डिविडेंड दे रही है, आप ये सब चीजें देख सकते हैं। 500 का हाई लगा के 444 पे खड़ा हुआ है। ठीक है, तो अभी देखिए यहां से क्या है, मैं आपको बता रहा हूं फिर से 500 रुपए का प्राइस आपको देखने को मिल सकता है 1 से 1.5 महीने के अंदर। और अगर मैं बात करता हूं 6 से 1 साल की पीरियड की, तो आपको 680 रुपए के प्राइस देखने को मिल जाएंगे इस कंपनी के अंदर। ठीक है, ये मैं मिनिमम जो है टारगेट आप लोगों को बताता हूं। ठीक है, 500 और 680 का जो टारगेट रखकर आप इसे होल्ड भी कर सकते हो और अपनी वॉच लिस्ट में ऐड भी कर सकते हो। ठीक है, ये आपके ऊपर है। चलिए बात करते हैं अगले शेयर की। देखिए गाइस, इस जो है आईपीओ के बारे में बड़ा ही शोर शराबा हो रहा था कि टाटा टेक का भाई आईपीओ हो गया, और जबरदस्त तरीके से जो है आप लोगों ने रिस्पॉन्स भी किया था इसका। ठीक है, बहुत अच्छी जो लिस्टिंग हुई इस कंपनी की। ठीक, तो आप लोग ये प्राइस देख रहे हो, 1209 रुपये का प्राइस चल रहा है अभी। ठीक है, देखिए ये कंपनी जो है ना, अभी क्या है, 1209 रुपये का चल रहा है प्राइस इसका। ठीक, और इस शेयर की अगर बात करते हैं तो 1400 रुपये का जो है हाई लगाकर ये लौटा है, और जो 52 वीक लो की बात करते हैं तो 1151 रुपये का प्राइस है। देखिए गाइस, ये एक अच्छी कंपनी है, अच्छी खरीद बन सकती है, मल्टी बैगर ऐसे ही बनते हैं, आपको इस चीज को समझना है। देखिए अगर आपको ना ये इस प्राइसिंग पर 1050, ठीक है, इस प्राइसिंग पर ये मिलता है शेयर, ठीक है, तो आपको इसको मतलब अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लेना है। ठीक है, देखिए मैं आप लोगों को शेयर इसलिए बताता हूं ताकि आप लोगों की नजरें बनी रहे। ठीक है, 10,000 शेयरों में से कुछ 10 शेयर, 20 शेयर, 50 शेयर आपके सामने हो जिन पे आप अपनी स्टडी भी कर सकें। ठीक है, ये आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। 1050 रुपये का जो प्राइसिंग है, अगर इस प्राइसिंग पर आपको ये शेयर मिल जाता है तो डेफिनेटली अपनी वॉच लिस्ट अपने पोर्टफोलियो में से ऐड कर सकते हैं। नो डाउट कंपनी कैसी है, टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी नाम ही काफ़ी है। मैं इस कंपनी के काम दिखा देता हूँ, इसकी सब्सिडीज दिखा देता हूँ। ठीक है, और इसके रिटर्न के बारे में हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते क्योंकि आईपीओ और जो है ये जो है अभी ही लॉन्च हुआ है, 1 महीना हुआ है इसको ऑलमोस्ट, तो बहुत ज़्यादा इसके बारे में फंडामेंटल हमारे पास नहीं है और ज़्यादा बातें नहीं कर सकते हैं। लेकिन कंपनी किस सेगमेंट पे काम कर रही है एटलीस्ट ये देख सकते हैं। भरोसा टाटा कंपनी का है, आपको पता है। ठीक है, और प्राइसिंग आप अभी की देख रहे हैं। ठीक है, कैपेबिलिटी कितनी है कितनी नहीं है वो सारी मैं बातें कर लेता हूं। देखिए देखिए आप यहाँ पर इस चीज़ को पढ़िए कि भाई कंपनी क्या काम कर रही है। तो द टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड इज एन इंडियन मल्टीनेशनल प्रोडक्ट इंजीनियरिंग कंपनी दैट प्रोवाइड सर्विस एंड इंजीनियरिंग डिजाइन। ठीक है, तो क्या करती है ये, इंजीनियरिंग डिजाइन जो है प्रोडक्ट और लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये देखिए सारी चीज़ें इसके बारे में लिखी हुई है, मैं आपको समझा देता हूँ हिंदी में भी। देखिए जो ये टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड भारतीय बहुराष्ट्रीय उत्पादक इंजीनियरिंग कंपनी है जो ऑटोमेटिव और एरोस्पेस मूल उपकरण निर्माताओं के साथ साथ औद्योगिक मशीनरी कंपनियों को इंजीनियरिंग और डिजाइन, उत्पादन, जीवन चक्र प्रबंधन, विनिर्माण, उत्पाद विकास और आईटी सेवा प्रबंध में सेवाएं प्रदान करती है। ठीक है, तो देख लीजिए आप लोग, ऑटोमोटिव, एरोस्पेस, इंजीनियरिंग, ठीक है, और जीवन चक्र प्रबंधन। ठीक है, तो इन सब चीज़ों में जो है कंपनी जो अपनी डिज़ाइन और जो बाकी सारी चीज़ें हैं अपनी एक तरीके से सर्विसेज जो है प्रोवाइड करा रही है। तो आप इस चीज़ को भी समझ सकते हैं। सेगमेंट बहुत प्यारा सेगमेंट है। ठीक है, कंपनी है टाटा की, भरोसेमंद कंपनी है। प्राइसिंग की बात करते हैं तो मैंने जो आपको बताया 1050 की प्राइसिंग पे अगर मिलता है तो ये बहुत ही बेहतरीन होगा। आने वाले साल यानी 2024 में अगर मैं बात करता हूँ इस कंपनी की, 1700 रुपये का प्राइस आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, बिल्कुल ही अपने वॉच लिस्ट में इसको ऐड कर लेना। ठीक है, और टाइम टू टाइम इसके बारे में स्टडी करेंगे, इसके बारे में बातें भी करते रहेंगे। कोई अच्छी न्यूज़ आती है, कोई बुरी न्यूज़ आती है, जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। देखिए 1000 शेयर ऐड करने से कोई फायदा नहीं गाइस। ठीक है, अगर आपके पास 10 अच्छे शेयर है ना तो आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज ज़्यादातर मार्केट के अंदर लोग यही करते हैं कि 1000 शेयर ऐड कर लेते हैं, फिर वो सोचते हैं ये क्या करें वो क्या करें, इस पर न्यूज आ गई ये ले लो, उस पर न्यूज आ गई वो ले लो। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है गाइस। ठीक है, ऐसे लोग भले ही न्यूज के साथ 2-4-5% का गेन कर लें लेकिन बहुत ही जल्दी उन्हें पता नहीं चलता। ठीक है, अगर उन्होंने होल्डिंग बना ली ना तो फिर उनका लॉस हो जाता है। ठीक है, फिर वो फंस जाते हैं। लॉस इन द सेंस फंसना। ठीक है, टाइम इज मनी। भाई अगर आपके पास 2 साल या 3 साल के लिए आपने कोई शेयर होल्ड किया, ठीक है, और आपको परसेंटेज रिटर्न मिला आपको 10 से 12, फिर आपका क्या फायदा हुआ, आपका पैसा तो फंस गया ना। तो मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि देखिए इसमें भी थोड़ा सा ना नॉलेज का प्रयोग करना पड़ेगा, थोड़ी सी आपकी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप लोगों के साथ मैं मेहनत करने को तैयार हूं, क्या आप तैयार हैं? कमेंट में बता देना। ठीक है, तो ये शेयर्स हैं बिल्कुल ऐड करने लायक है, कंपनी बहुत बेहतरीन है, सेगमेंट बहुत प्यारा है, तो आपको रिटर्न देंगे डेफिनेटली। थोड़े से पेशेंस के साथ आपको काम करना पड़ेगा शेयर मार्केट के अंदर। चलिए बात करते हैं अगले शेयर के।
गाइस देखिए अगला जो अपना शेयर है ये है ज्योति लैब का, ठीक है। और ज्योति लैब के बारे में हम तब बात की थी जब ये 200 रुपये का शेयर था, ठीक है। तब से ये चढ़ता हुआ आज जो है इस प्राइसिंग पर आ गया, ठीक है। काफ़ी पहले की बात है। चलिए बात करते हैं इस शेयर की। तो अभी क्या है, इसके अंदर क्या खूबी है भाई, आगे बढ़ने की क्या जो है संभावनाएं बनती है, मैं सब बात करूंगा इस वीडियो में। देखिए अगर पहले हम इसके रिटर्न की बात कर लेते हैं। देखिए पहले रिटर्न की बात करते हैं। एक महीने में ना 6% का रिटर्न दिया आपने आपको कंपनी ने। 6% का रिटर्न हम कह सकते हैं कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, एक महीने की बात करता हूँ। ये देखिएगा इस हो गया सब बराबर। अगर 6 महीने की बात करता हूं तो 119% का रिटर्न कंपनी ने बना के दे दिया, यानी 6 महीने के अंदर हमारा पैसा डबल हो गया। और ऐसी कंपनी बहुत बेहतरीन होती है जो 6 महीने के अंदर ही हमारा पैसा डबल कर देती है, ठीक है। और क्या चाहिएगा, ठीक है। तो अगर मोटा मोटा बात करें तो देख लीजिए 3 महीने के अंदर 50% का रिटर्न है, ठीक है। तो अच्छा एक रिटर्न हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए कंपनी डिविडेंड दे रही है, पी रेशो हालांकि 52 का है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कंपनी से शेयर जो इस सेक्टर के पी से अगर मैं कंपेयर करूं तो ये कंपनी मुझे अच्छी लगती है, ठीक है। पी रेशो हालांकि थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। और भी इससे भी ज़्यादा जो है पी रेशो वाली कई कंपनियां हैं, आप जाकर खुद से इसको सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी सब चीज़ें ठीक है कंपनी के अंदर। मैं टारगेट बता देता हूँ आप लोगों को और ये भी बता देता हूँ कि कहाँ पर हम इसको ले सकते हैं। देखिए अभी नहीं लेना है, ठीक है। थोड़ा सा आप रुकिए, करेक्शन का वेट कीजिए, थोड़ा सा इसमें भी करेक्शन आने की संभावना है। क्यों? क्योंकि काफ़ी शेयर भागा है, ठीक है। 6 महीने में लगभग पैसा डबल किया है, डेफिनेटली करेक्शन इसमें भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए 430 यहां पर आप कुछ सपोर्टिव बाइंग कर सकते हैं, नंबर 1। और उसके बाद फिर 400, ठीक है। ये दो जो प्राइसिंग है ना गाइस, यहां आप ध्यान रख सकते हैं, नजर रख सकते हैं। वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे तभी आप लोगों को सारी चीजें याद रहेंगी, ठीक है। क्योंकि फिर नजर पड़ती रहती है और हम देखते रहते हैं, तो आसान हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है लेकिन समझदारी से, और वो तभी कर पाएंगे जब वॉच लिस्ट आप बना लेंगे, ठीक है। क्योंकि आपकी स्टडी फिर आसान हो जाएगी, ठीक। तो मेहनत स्मार्ट तरीके से काम करेंगे मार्केट में तभी पैसा बनेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप समझ लीजिए। तो कंपनी अच्छी है, किस सेगमेंट में काम करती है मैं दिखा देता हूँ। देखिए गाइज अगर हम बात करते हैं इस कंपनी की तो भाई देखिए ये सेगमेंट में कंपनी काम कर रही है क्या कि फैब्रिक केयर, होम केयर, पर्सनल केयर, डिश केयर, ठीक है। तो ये कंपनी काम करती है। आपने बहुत सारे इसके प्रोडक्ट यूज भी किए होंगे इस कंपनी के। देखिए उजाला है, ठीक है, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, ठीक है, इनके प्रोडक्ट हैं। तो ये जो इस सेगमेंट में कंपनी काम कर रही है, ठीक है। रिटर्न आपको मैंने दिखा दिया है, 6 महीने के अंदर 100 से ज़्यादा % का रिटर्न कंपनी ने हमको दिया है। मैंने आपको बता दिया कि कहाँ पर आप इसको बाय करेंगे, ठीक है, नंबर 1। और नंबर 2 जो इसके टारगेट हैं, पहला टारगेट मैं बताता हूँ आपको, 520 रुपये का टारगेट है पहला, नंबर 1, ठीक है। और इसके बाद 535, ये दो टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं अगर आप 6 से 1 साल के लिए वेट कर सकते हैं। 6 महीने से 1 साल वेट करेंगे तो आपको 535 रुपये का प्राइस देखने को मिलेगा। पर शेयर पे अप्रिसिएशन बात करता हूँ तो 100 रुपीज़ का आपको मिल जाएगा, ठीक है। देखिए इन सब चीज़ों को समझने की जरूरत है। अगर मैं बताता हूँ, देखिए एक तरीके से आप बात करते हैं ना कि लॉन्ग टर्म में अगर आप अच्छी कंपनी में पैसा लगाते हो तो आपको रिटर्न बेहतरीन तरीके से मिलता है, ठीक है। मतलब आपको टेंशन कम होता है कि भाई कंपनी जो है किस तरीके से काम करेगी, कैसे काम करेगी। तो डेली यूजेस वाली चीज़ें हैं, ठीक है। देखिए आप साबुन हो या सर्फ हो, ठीक है, हमने देखा ना कि डिश केयर और जो है फैब्रिक केयर वगैरह में काम करती है, ठीक है। पर्सनल केयर में भी कंपनी काम कर रही है, ठीक है। तो इसके जो प्रोडक्ट हैं आप जाके गूगल सर्च करेंगे तो मिल जाएंगे आपको सारे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में कंपनी काम करती है, डेली यूजेस पे है, कैश में पैसा रहता है कंपनी के पास, ठीक है। फंडामेंटल अच्छे हैं, तो बाकी सब चीज़ें बेहतरीन है। अगर मैं और कंपनी की बात करूं तो HUL वगैरह जैसी कंपनियां मिल जाएंगी हमको जो अभी काफ़ी अच्छे मतलब काफ़ी ज़्यादा प्राइसिंग पर मिल रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम उनको नहीं ले सकते तो एटलीस्ट इनको तो पकड़ ही सकते हैं, ठीक है। तो कंपनी के अंदर दम है, काम अच्छा है। सेगमेंट में किस काम करती है उन्होंने बता दिया। आप प्रोडक्ट जाके देख लेना, खुद भी यूज़ करते हो तो आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी बातें थी और ये थी आज की बात। देखिए गाइज मैं एक चीज़ फिर से कह रहा हूँ वीडियो के अंत में, हालांकि अभी मैं कोई शेयर बताने वाला नहीं, इतने शेयर काफ़ी हो गए आप लोगों के लिए आज के लिए, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात इन्वेस्टमेंट करना नहीं है, इंपॉर्टेंट बात है गाइज स्मार्टली इन्वेस्टमेंट करना है। स्मार्टली इन द सेंस कि भाई कब पैसा लगाना है, ठीक है। देखिए आपने 500 पॉइंट का करेक्शन देखा कल, लेकिन आज 450 पॉइंट का आपने अब भी देख लिया, ठीक है, रिकवरी भी देख ली। तो अब करें क्या, मार्केट में आगे का क्या मूड है, इन सब चीज़ों के लिए ही मैं वीडियो बनाता हूं, आपको समझाने की कोशिश करता हूं। भले ही कम लोग देखें लेकिन मेरा ये उद्देश्य है कि जितने भी लोग देखें मार्केट में उनकी थोड़ी समझ बढ़े, ठीक है। और थोड़ी सी जो अफवाहें चल रही है मार्केट में उनसे थोड़े से दूर रहें, चीज़ों को समझें और अपनी स्टडी पर बिलीव करें, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।